तहव्वुर राणा आखिरकार भारत पहुंच चुका है। भारत में किए गए गुनाहों का हिसाब अब हिंदुस्तान की सरजमी पर होने वाला है। हिंदुस्तान पहुंचते ही तहव्वुर राणा को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। अब 26/11 हमले को लेकर तहव्वुर से जांच एजेंसियों का होगा सामना। कौन कौन सवाल पूछे जाएंगे तहव्वुर राणा से, देखिए। एनआईए की गिरफ्त में कुछ इस तरह से नजर आया तहव्वुर राणा। चेहरा नजर नहीं आ रहा, दिखते हैं तो सफेद बाल और सफेद दाढ़ी। अब तक आपने तहव्वुर राणा की पुरानी तस्वीर देखी होगी, लेकिन अब देखिए 26/11 के बड़े गुनहगार तहव्वुर राणा की सबसे ताजा तस्वीर। वो तस्वीर जब तहव्वुर राणा को भारत लाया गया। अब तहव्वुर राणा का होगा सवालों से सामना। अब तहव्वुर देगा अपने गुनाहों का हिसाब, क्योंकि एनआईए की सवालों की लिस्ट है तैयार। आपको दिखाते हैं एनआईए के वो 20 संभावित सवाल जो तहव्वुर राणा से पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 1, 26 नवंबर 2008 के दौरान तुम्हारी लोकेशन कहां थी? सवाल नंबर 2, 8 नवंबर 2008 से 21 नवंबर 2008 के दौरान तुम इंडिया में क्यों आए थे और इस दौरान तुम कहां-कहां गए थे? सवाल नंबर 3, भारत में रहने के दौरान तुम किस किस से कहां-कहां मिले थे? सवाल नंबर 4, हेडली को कब से जानते हो? उसको फेक वीजा देकर भारत क्यों भेजा था? सवाल नंबर 5, हेडली ने तुम्हें क्या-क्या बताया था? वो भारत में किन-किन जगहों पर गया था? सवाल नंबर 6, मुंबई अटैक में तुम्हारी और हेडली की भूमिका क्या थी? सवाल नंबर 7, तुमने हेडली को इंडियन वीजा दिलवाने में कैसे मदद की? सवाल नंबर 8, तुम हाफिज सईद को कैसे जानते हो? हाफिज से तुम पहली बार कब और कहां मिले थे? सवाल नंबर 9, लश्कर में कुल कितने लोग हैं? उसका स्ट्रक्चर कैसा है? भर्ती कैसे होती है? कौन करता है? सवाल नंबर 10, पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई तुम लोगों की मदद कैसे करती है? सवाल नंबर 11, हमले के टारगेट को तुम लोग कैसे चुनते हो? इंस्ट्रक्शन क्या तुम्हें आईएसआई देती है? सवाल नंबर 12, लश्कर और हुजी के लोगों को ट्रेनिंग कौन देता है? सवाल नंबर 13, किसी भी एक ग्रुप को आईएसआई के कितने अफसर किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं? सवाल नंबर 14, डॉक्टर की नौकरी छोड़कर तुमने आतंक का रास्ता क्यों चुना? सवाल नंबर 15, जिन जगहों पर भारत में हमले हुए वो ही टारगेट पर थे या कुछ और भी टारगेट थे? सवाल नंबर 16, मुंबई हमले में आईएसआई के मेजर इकबाल और समीर अली शामिल थे या कुछ और बड़े अधिकारी भी थे? सवाल नंबर 17, आतंक फैलाने की प्लानिंग को फाइनेंस कौन करता है? सवाल नंबर 18, क्या आईएसआई के अलावा पाकिस्तान सरकार को भी आतंकी हमलों की जानकारी होती है? सवाल नंबर 19, हमले के दौरान आतंकियों को इंस्ट्रक्शन कौन देता है? सवाल नंबर 20, क्या बोलकर लड़कों को फिदायीन हमले करने के लिए तैयार किया जाता है? जाहिर है ये वो अहम सवाल है जो तहव्वुर के जरिए पाकिस्तान और आईएसआई के कई गहरे राज खोल सकता है। 26/11 हमले से जुड़े तमाम किरदारों का कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है। पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक फैले आतंक के एक-एक स्लीपर सेल बेनकाब होने वाले हैं और ये सब मुमकिन हुआ है तहव्वुर राणा के सफल प्रत्यर्पण की वजह से, जो मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। एनआईए ने आधिकारिक बयान जारी कर तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को भारत के लिए बड़ी सफलता बताया है। एनआईए ने बयान जारी कर कहा है, 26/11 मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर लैंड करते हुए ही गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए ने सालों तक कड़ी मेहनत की, जिसके बाद तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण में सफलता मिली है। ये सफलता इसलिए भी मायने रखती है कि भारत पर हमला करने वाला बच नहीं सकता, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छिपा हो। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो भारत पर 26/11 जैसे आतंकी हमला करके बच जाएगा। 17 सालों तक वो कानून से आंख मिचौली का खेल खेलता रहा, लेकिन आखिरकार मोदी सरकार के संकल्प और विदेश मंत्रालय और जांच एजेंसियों की मेहनत के दम पर भारत के मुजरिम का हिसाब अब भारत की सरजमी पर ही होगा।
एनआईए की गिरफ्त में कुछ इस तरह से नजर आया तहव्वुर राणा। चेहरा नजर नहीं आ रहा, दिखते हैं तो सफेद बाल और सफेद दाढ़ी। अब तक आपने तहव्वुर राणा की पुरानी तस्वीर देखी होगी, लेकिन अब देखिए 26/11 के बड़े गुनहगार तहव्वुर राणा की सबसे ताजा तस्वीर। वो तस्वीर जब तहव्वुर राणा को भारत लाया गया। अब तहव्वुर राणा का होगा सवालों से सामना। अब तहव्वुर देगा अपने गुनाहों का हिसाब, क्योंकि एनआईए की सवालों की लिस्ट है तैयार। आपको दिखाते हैं एनआईए के वो 20 संभावित सवाल जो तहव्वुर राणा से पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 1, 26 नवंबर 2008 के दौरान तुम्हारी लोकेशन कहां थी? सवाल नंबर 2, 8 नवंबर 2008 से 21 नवंबर 2008 के दौरान तुम इंडिया में क्यों आए थे और इस दौरान तुम कहां गए थे? सवाल नंबर 3, भारत में रहने के दौरान तुम किस किस से कहां मिले थे? सवाल नंबर 4, हेडली को कब से जानते हो? उसको फेक वीजा देकर भारत क्यों भेजा था? सवाल नंबर 5, हेडली ने तुम्हें क्या क्या बताया था? वो भारत में किन किन जगहों पर गया था? सवाल नंबर 6, मुंबई अटैक में तुम्हारी और हेडली की भूमिका क्या थी? सवाल नंबर 7, तुमने हेडली को इंडियन वीजा दिलवाने में कैसे मदद की? सवाल नंबर 8, तुम हाफिज सईद को कैसे जानते हो? हाफिज से तुम पहली बार कब और कहां मिले थे? सवाल नंबर 9, लश्कर में कुल कितने लोग हैं? उसका स्ट्रक्चर कैसा है? भर्ती कैसे होती है? कौन करता है? सवाल नंबर 10, पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई तुम लोगों की मदद कैसे करती है? सवाल नंबर 11, हमले के टारगेट को तुम लोग कैसे चुनते हो? इंस्ट्रक्शन क्या तुम्हें आईएसआई देती है? सवाल नंबर 12, लश्कर और हुजी के लोगों को ट्रेनिंग कौन देता है? सवाल नंबर 13, किसी भी एक ग्रुप को आईएसआई के कितने अफसर किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं? सवाल नंबर 14, डॉक्टर की नौकरी छोड़कर तुमने आतंक का रास्ता क्यों चुना? सवाल नंबर 15, जिन जगहों पर भारत में हमले हुए वो ही टारगेट पर थे या कुछ और भी टारगेट थे? सवाल नंबर 16, मुंबई हमले में आईएसआई के मेजर इकबाल और समीर अली शामिल थे या कुछ और बड़े अधिकारी भी थे? सवाल नंबर 17, आतंक फैलाने की प्लानिंग को फाइनेंस कौन करता है? सवाल नंबर 18, क्या आईएसआई के अलावा पाकिस्तान सरकार को भी आतंकी हमलों की जानकारी होती है? सवाल नंबर 19, हमले के दौरान आतंकियों को इंस्ट्रक्शन कौन देता है? सवाल नंबर 20, क्या बोलकर लड़कों को फिदायीन हमले करने के लिए तैयार किया जाता है? जाहिर है ये वो अहम सवाल हैं जो तहव्वुर के जरिए पाकिस्तान और आईएसआई के कई गहरे राज खोल सकता है। 26/11 हमले से जुड़े तमाम किरदारों का कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है। पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक फैले आतंक के एक स्लीपर सेल बेनकाब होने वाले हैं और ये सब मुमकिन हुआ है तहव्वुर राणा के सफल प्रत्यर्पण की वजह से, जो मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। एनआईए ने आधिकारिक बयान जारी कर तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को भारत के लिए बड़ी सफलता बताया है। एनआईए ने बयान जारी कर कहा है, 26/11 मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर लैंड करते हुए ही गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए ने सालों तक कड़ी मेहनत की, जिसके बाद तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण में सफलता मिली है। ये सफलता इसलिए भी मायने रखती है कि भारत पर हमला करने वाला बच नहीं सकता, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छिपा हो। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो भारत पर 26/11 जैसे आतंकी हमला करके बच जाएगा। 17 सालों तक वो कानून से आंख मिचौली का खेल खेलता रहा, लेकिन आखिरकार मोदी सरकार के संकल्प और विदेश मंत्रालय और जांच एजेंसियों की मेहनत के दम पर भारत के मुजरिम का हिसाब अब भारत की सरजमी पर ही होगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।